अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मरमेड्स गहराइयों की रहस्यमयी, अफसानवी और चमकती दुम वाली मलिकाएं पेट्स रखती हैं, ना डॉल्फिन्स, ना सी हॉर्सेस और ना ही शार्क्स, बल्कि छोटी सी चमकदार बबल सर वाली गोल्डफिश जो तुम्हारे लिविंग रूम के टैंक में होती है। तो ये नामुमकिन लगता है क्योंकि गोल्डफिश बोल्स में होती हैं और मरमेड समंदरों में, और ये दोनों दुनियाएं कभी मिलने के लिए नहीं बनी। मगर फिर एक दिन समंदर ने एक इतना प्यारा, इतना केओटिक और इतना जादुई राज दरियाफ्त किया कि पूरी अंडर वाटर किंगडम कभी ठीक ना हो सकी। ये कहानी है पहली मरमेड और गोल्डफिश की दोस्ती की, जो समंदर को हमेशा के लिए बदल गई। नीले लहरों के नीचे नेरिसा रहती थी, एक जवान मरमेड जिसके बाल चांदनी की तरह बहते और दुम हरा जुमुर्रुद जैसी चमकती थी। मगर वो दूसरी मरमेड्स जैसी नहीं थी। जब उसकी बहनें डॉल्फिन्स के साथ गाती और दोस्त टर्टल्स पर सवार होते तो नेरिसा तन्हा महसूस करती और वो एक पेट चाहती थी, कोई बड़ा या ताकतवर नहीं, बल्कि कुछ छोटा, नरम, भोला और प्यारा। मगर मसला ये था कि मरमेड किंगडम्स के करीब कोई छोटी मखलूक जिंदा नहीं रहती थी। एक रात वो हदों से बाहर गई और वहां उसने एक छोटी सी नारंगी रोशनी देखी जो पानी में भटकती शाम की तरह तैर रही थी। एक गोल्डफिश जो सॉल्ट वाटर में नहीं होनी चाहिए थी, मगर चमक रही थी। उसकी आंखें बड़ी थीं और वो भी तन्हा लग रही थी। नेरिसा ने उसे हाथों में लिया और समंदर के कदीम असरार जाग उठे, क्योंकि ये कोई आम गोल्डफिश नहीं बल्कि वॉन्डरर फिश थी, एक अफसानवी मखलूक जो 1000 साल में एक दफा जाहिर होती और रेल्म्स के दरमियान सफर करती थी। और उसने नेरिसा को चुना। जब नेरिसा इसे घर लाई तो हलचल मच गई। मरमेड्स हंसने, चीखने और बहस करने लगीं। गोल्डफिश डरकर कभी बालों में छुप जाती, कभी सीशेल में, क्योंकि ये रॉयल जिंदगी के लिए नहीं बनी थी। तब नेरिसा ने फ्रेश वाटर का बबल सैंक्चुरी बनाया, जहां गोल्डफिश, जिसे उसने बबल्स नाम दिया, छोटा सा बादशाह बन गया। बबल रिंग्स बनाता, चमकदार मक्खियों के पीछे भागता और शेल टॉक पर मशहूर हो गया, जहां से पूरी किंगडम 2 हिस्सों में बंट गई, कुछ प्यार में और कुछ गुस्से में। और फिर सी क्वीन ने कदीम वार्निंग दी कि अगर वॉन्डरर फिश को रोका गया तो समंदर कीमत मांगेगा। और उस रात एक बड़ा रिफ्ट खुला, करंट्स बिगड़ने लगे और नेरिसा को समझ आ गया कि बबल्स खोया हुआ नहीं बल्कि सफर पर था, और अगर वो रुक गया तो समंदर टूट जाएगा। दिल टूटे हुए नेरिसा ने बबल्स को अलविदा कहा, आंसू मोतियों में बदल गए और वो रिफ्ट में गायब हो गया। समंदर शांत हो गया, मगर नेरिसा खाली रह गई। अगले दिन उसे एक नारंगी चमकती मोती मिली जिसमें बबल्स सितारों के दरमियान मुस्कुराता हुआ नजर आया। ये वॉन्डरर पर्ल थी जो रेल्म्स के पार कनेक्शन थी, और इस तरह नेरिसा कभी तन्हा ना रही। कहानी फैल गई और मरमेड्स ने गोल्डफिश को सिर्फ पसंद ही नहीं किया बल्कि इज्जत दी। गार्डन्स, सैंक्चुरीज, म्यूजियम्स और फेस्टिवल्स बनाए, और नेरिसा रहमत और नरमी की निशानी बन गई। और तब से जब भी कोई मरमेड तन्हा होती है तो एक पल के लिए नारंगी रोशनी चमकती है, बबल ट्रेल छोड़ जाती है और याद दिलाती है कि मोहब्बत की लहरें कायनात में दूर तक जाती हैं। और शायद कहीं गहराई में बबल्स अपने दोस्तों को कह रहा होता है कि उसे अपनी मरमेड की कहानी सुनानी है।